जय हिंद। नमस्ते दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम यानी कि पेट एग्ज़ाम 2022 का जो नोटिफिकेशन आया है वो हम सिंपल लैंग्वेज में अंडरस्टैंडिंग करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे हम इस वीडियो में देखेंगे एंट्रेंस एग्ज़ाम का शेड्यूल क्या है, उसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, कौन ये एग्ज़ाम दे सकता है। देन कुछ सर्टन एग्जाम्शन है कि उन्होंने पीएट एग्ज़ाम नहीं दे तो भी वो क्या कर सकते हैं, पीएचडी कर सकते हैं। उसके लिए क्या एग्जाम्शन है ये भी हम जान लेंगे। फीस क्या है पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट की यानी कि पेट एग्ज़ाम जब हम देने वाले हैं तो उसके लिए कैटेगरी की स्टूडेंट और रिजर्व कैटेगरी जो स्टूडेंट्स है या जनरल है तो उनके लिए फ़ी क्या रहेगा, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट क्या है, एग्ज़ाम मोड क्या रहेगा, कौन से सब्जेक्ट में हम पीएचडी कर सकते हैं एंड वैकेंसी फॉर पेट एग्जामिनेशन 2022 का क्या है, ये सब हम इस वीडियो में जान लेंगे। तो वीडियो अंत तक ज़रूर देखिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करो, शेयर करो और अपने दोस्तों को इसके लिए सब्सक्राइब करने के लिए बोलो। और अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से टेलीग्राम चैनल में अगर आप शामिल नहीं हुए तो तुरंत शामिल हो जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। चलो तो जान लेंगे पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम 2022 का जो सर्कुलर पुणे यूनिवर्सिटी ने पब्लिश किया है तो उसके बारे में हम बेसिक इन्फॉर्मेशन जान लेंगे। बाद में हम स्टेप बाय स्टेप कैसा फॉर्म भरते हैं वो भी हम जान लेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे सर्कुलर नंबर 266 2022 का एक नोटिफिकेशन आया था जिसके लिए उन्होंने बोला था पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2022। उन्होंने पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम देने के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन उन्होंने स्टार्ट करवा दिया है। तो ऑनलाइन जो एप्लीकेशन स्टार्ट किया है तो उसका हम सबसे पहले तो शेड्यूल ही देख लेंगे, लेकिन जो पेट एग्ज़ाम है तो उसका फॉर्मेट क्या रहेगा ये भी हम जान लेंगे। देखिए पेट एग्ज़ाम जो होती है उसके लिए दो पेपर्स होते हैं। एक पेपर तो अपना रिसर्च मेथोडोलॉजी का रहता है, वो कॉमन ओवर टू ऑल रहता है तो उसके लिए 50 मार्क्स रहते हैं। सेकंड जो सब्जेक्ट्स रहता है वो अपने सब्जेक्ट पे डिपेंड है। ओके, जो हमारा पीएचडी का सब्जेक्ट रहेगा तो उस पर वो डिपेंड रहता है तो उसके लिए 50 मार्क्स रहते हैं। तो कुल मिला के 100 मार्क्स का आपका पेपर रहता है तो उसके लिए 100 क्वेश्चंस आते हैं। तो ऑल क्वेश्चन शुड बी कंपलसरी एंड द क्वेश्चन टाइप इज अ मल्टीपल। ओके, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा, हर एक क्वेश्चन को 1 मार्क्स रहेगा। यहाँ पे एक अच्छी बात है कि यहाँ पे निगेटिव मार्किंग नहीं है। ओके, जैसा बैंकिंग एग्ज़ाम एमपीएससी यूपीएससी एग्ज़ाम में होता है वैसे निगेटिव मार्किंग सिस्टम यहाँ पे नहीं होती है। ओके, एंट्रेंस एग्ज़ाम ए ऑनलाइन मोड पे होगा, लेकिन जो सेंटर एलोकेट होगा वहाँ पे जाके हमें ऑनलाइन एग्ज़ाम देना पड़ेगा। ओके, यहाँ पे जब हम पेट एग्ज़ाम नहीं देते तो हमें पीएचडी में एडमिशन नहीं मिलता है, लेकिन कुछ सर्टन केसेस होते हैं कि वहाँ पे हमें पेट एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं होती, वो हम थोड़ी देर में जान लेंगे। तो सबसे पहले जान लेंगे यहाँ पे शेड्यूल ऑफ एंट्रेंस टेस्ट। देखिए यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ है, वो कब है कि 15 सितंबर से ऑनलाइन एप्लीकेशन हम भर सकते हैं और उसका लास्ट डेट कब है, 30 सितंबर 2022। यानी कि सिर्फ 15-16 दिन है कि उसी 16 दिन में हमें पेट एग्ज़ाम का फॉर्म भरना है। और पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट कब होने वाली है, वो 6 नवंबर 2022 को होने वाली है। और जब एग्ज़ाम होगा तो एग्ज़ाम होने के बाद टेंटेटिवली एक 4 दिन के बाद हमें रिज़ल्ट ऑनलाइन वेबसाइट पे डिस्प्ले होगा। ओके, तो 10 नवंबर 2022 को रिज़ल्ट का टेंटेटिव डिस्प्ले का डेट उन्होंने बता दिया है। ओके, उन्होंने एक इंस्ट्रक्शन भी दे दिया है कि नो सेपरेट सर्टिफिकेट ऑफ रिजल्ट विल बी इशूड बाय यूनिवर्सिटी। यहाँ पे आपको हर एक का एक कोई अलग सा सर्टिफिकेट यूनिवर्सिटी इशू करने वाली नहीं है। देन एंट्रेंस एग्जाम फॉर पीएचडी प्रोग्राम विल बी कंडक्टेड थ्रू सेंटर बेस ऑनलाइन मोड। मैंने आपको बताया कि जो एग्ज़ाम होगा पीएचडी एंट्रेंस का वो ऑनलाइन होगा लेकिन सेंटर पे होगा। ओके, इसके पहले जो एग्ज़ाम हुआ था ऑनलाइन मोड पे, लेकिन जहाँ पे आप हो वहाँ से हमें क्या करना पड़ेगा कि एग्ज़ाम देना दे दिया रहेगा। ओके,
तो पहले जो ऑनलाइन एग्ज़ाम थी, जैसे कि समर एग्ज़ाम के पहले 2022 के पहले जैसे लॉकडाउन में एग्ज़ाम होती थी बाकी अदर फैकल्टी की, वैसे ही पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट वहाँ पे उन्होंने कंडक्ट किया था। लेकिन इस साल से यूनिवर्सिटी क्या करेगी, ऑनलाइन ही एग्ज़ाम मोड लेगी, लेकिन सेंटर पे जाके हमें ऑनलाइन मोड पे एग्ज़ाम देना है। एग्ज़ाम का ड्यूरेशन कितना रहेगा, 2 आवर्स। ओके, लेकिन आपका उन्होंने टाइम स्लॉट दे दिया है। टाइम स्लॉट उन्होंने बताया है कि 10 से 4 बजे के बीच में, यानी कि जो बच्चा 10 में लॉगिन करेगा वो 12 बजे तक देगा, जो 12 में लॉगिन करेगा वो 2 बजे तक देगा, और 2 का लॉगिन करने वाला 4 बजे तक देगा। ओके, तो उसके बारे में भी हम वन बाय वन जान लेंगे जब यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम के बारे में सेपरेट शेड्यूल आ जाएगा तब। ओके, और स्टैंडर्ड पासिंग क्या रहेगा, देखिए जो बच्चे जनरल कैटेगरी के हैं यानी कि ओपन कैटेगरी के हैं तो उन्हें 50% आर रिक्वायर। ओके, यानी कि उनका पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट जो होने वाला है तो उसमें 100 में से 50 मार्क्स उन्हें मिलना चाहिए। और जो बच्चे अदर कैटेगरी के यानी कि रिजर्व कैटेगरी के हैं तो उन्हें 45% मार्क्स रिक्वायर होने चाहिए। ओके, तो आप देख लीजिए कि 2 घंटे का पेपर है, 100 मार्क्स का पेपर रहेगा, 100 एमसीक्यू पूछे जाएंगे, लेकिन टाइम ड्यूरेशन सिर्फ 2 आवर्स है एंड आपको पासिंग रहेगा 50%। ओके, तो जो बच्चे 50% मार्क्स मिलेंगे तो उनके लिए पीएचडी के लिए वो अप्लाई कर सकते हैं। देखिए पीएचडी एडमिशन करने के लिए एलिजिबिलिटी क्या है, तो नंबर 1 कि आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए या एनी प्रोफेशनल डिग्री होनी चाहिए। ओके, प्रोफेशनल डिग्री पास आउट कैंडिडेट क्या कर सकते हैं, पीएचडी का प्रोग्राम के लिए अपियर हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी मार्क्स का क्राइटेरिया है कि आपको जो जनरल कैटेगरी के हैं तो उन्हें एटलीस्ट 55% मार्क्स मिलने चाहिए। ओके, यार इक्विवेलेंट बी ग्रेड भी मिलना चाहिए। ठीक है, जिस बच्चों को मास्टर डिग्री यानी कि एमए, एमकॉम, एमएससी या एनी अदर फैकल्टी, उन्हें क्या होना चाहिए, 55% के अबव उनके मार्क्स रहेंगे तो पीएचडी कर सकते हैं। और जो बच्चे कैटेगरी के हैं और डिसेबिलिटी है, ओके, और डिफरेंटली एबल स्टूडेंट्स है तो उन्हें 5% रिलैक्शन मिलेगा, यानी कि उनको 50% मार्क्स क्या होगा, अगर मास्टर डिग्री में है या एनी प्रोफेशनल डिग्री में है तो उन्हें क्या होगा, पीएचडी प्रोग्राम कर सकते हैं। ओके, और जो बच्चे एमफिल ऑलरेडी पास आउट है 55% के अबो तो वो भी क्या होगा, पीएचडी कर सकते हैं। एमफिल स्टूडेंट एसपीपीयू हुज एमफिल डिसर्टेशन हैज बी इक्विवेलेंट एंड द वाइवा होस्ट इज पेंडिंग मे बी एडमिटेड टू द पीएचडी प्रोग्राम। ओके, उन्होंने प्रोजेक्ट तो सबमिशन कर दिया है लेकिन उनका एग्ज़ाम यानी कि वाइवा उनकी हो गई नहीं हुई है तो वो भी क्या कर सकते हैं, पीएचडी के लिए एडमिशन ले सकते हैं। और कैंडिडेट possessing and degree considered equivalent in MPhil, the degree of a Indian institute from any foreign educational institute, so also be a part of the PhD program, वो भी क्या कर सकते हैं, पीएचडी कर सकते हैं। और देखिए कैंडिडेट विथ एमडी एंड एमएस क्वालिफिकेशन विल बी कंसिडर द एलिजिबल टू पीएचडी प्रोग्राम इन द सब्जेक्ट ऑफ इक्विवेलेंट टू द मेडिकल साइंस अंडर द फैकल्टी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। देखिए जो कैंडिडेट एमडी यानी एमएस हो चुके हैं लेकिन उनके लिए सब्जेक्ट कौन सा रहेगा, इक्विवेलेंट टू द मेडिकल साइंस। ओके, तो वो भी क्या कर सकते हैं, पीएचडी कर सकते हैं। पीएचडी के लिए जो एग्जाम्शन है यानी कि उनको पीएचडी देना ज़रूरी नहीं है लेकिन वो भी क्या कर सकते हैं, पीएचडी कर सकते हैं। देखिए द कैंडिडेट फुलफिल at least one of the following condition will be exempted from entrance examination. Number 1, the candidate qualify in the UGC NET including the JRF, UGC CSIR NET exam, SET, NET, GAT, valid score, then GPAT, valid score, CSSR, ICAR, ICMAR, DBT, DST, aspiring fellowship, joint graduate entrance examination and other such रिलेटेड यूजीसी नेट एग्ज़ाम। ओके, जो कैंडिडेट यूजीसी नेट एग्ज़ाम क्वालिफाई है उनके लिए पीएचडी एंट्रांस देने की ज़रूरत नहीं है। सेकेंड, जो बच्चे एमफिल प्रोग्राम पास आउट है और एमफिल पास है तो वो भी एंट्रांस एग्ज़ाम देने के लिए एग्जम्प्टेड है। और लास्ट नंबर 3 कि हु कैंडिडेट आर क्वालिफाइड इन पेट एग्जाम 2021 विल बी एग्जम्प्टेड फ्रॉम द टेस्ट ऑफ पीएचडी प्रोग्राम। और वो जो बच्चे इसके पहले जो एग्ज़ाम पेट एग्ज़ाम
हो चुकी है और उसमें से वो ऑलरेडी क्वालिफाइड है, तो उन्हें अभी की पेट एग्ज़ाम 2022 देने की कुछ ज़रूरत नहीं है। ये तो बेसिक 3 एग्जाम्शन है जो पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए यूनिवर्सिटी ने हमें पब्लिश कर दिया है। और फीस के बारे में हम जान लेंगे। देखिए, जो पेट एग्ज़ाम के लिए अपीयर हो चुके हैं और अपीयर हो रहे हैं, तो जनरल कैटेगरी के लिए 1000 रुपीज़ फ़ी है, तो रिजर्वेशन कैटेगरी के लिए 750 फ़ी है, 750 फ़ी है। यानी कि ओपन कैटेगरी को 1000 है, ओबीसी, एसबीसी, एससी, एसटी, एनटी ये कैटेगरी के लिए 750 रुपीज़ है। और सेकेंड नंबर उन्होंने दे दिया है एग्जम्प्टेड फ्रॉम अपीयरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन एज पर द नोटिफिकेशन क्लास इन 3-1-2-3। यहाँ पे हमने जो 3 क्राइटेरिया देखे, यानी कि क्वालिफाइड सेट नेट एग्जामिनेशन, यूजीसी नेट एग्जाम, देन एमफिल पास आउट, और ऑलरेडी पेट एग्जाम जिन्होंने दे दिया है लेकिन वो अभी अपना स्कोर बढ़ाना चाहते हैं, तो उनके लिए जो फ़ी है, तो उनका जनरल कैटेगरी का 800 फीस है, तो रिजर्वेशन कैटेगरी की 600 रुपीज़ फ़ी है। ओके, तो हमने फ़ी के बारे में जान लिया। तो पेट एग्ज़ाम का हम जब फॉर्म भरेंगे, तो फॉर्म भरने का जो पेमेंट है, तो पेमेंट कैसे करना है, सिर्फ हमें ऑनलाइन ज़रिए करना है, ऑनलाइन पेमेंट मोड के ज़रिए ही करना है। ऑनलाइन पेमेंट में कौन कौन सा मोड है, डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, नेट बैंकिंग है। इस मोड से हम क्या कर सकते हैं, पेट एग्ज़ाम का फ़ी भर सकते हैं। देखिए, यहाँ पे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट की तरफ हम जाते हैं। देखिए, आपको अप्लाई कहाँ से करना है, तो उसका जो लिंक है वो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे देंगे। लिंक पर हमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमें अकाउंट क्रिएट करना है। अकाउंट क्रिएट करने के बाद यानी कि हमें फर्स्ट टाइम हम अपीयर हो रहे हैं, तो हमारे ईमेल आईडी और पासवर्ड के ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो आपको जब आप पेट एग्ज़ाम और पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट के लिए अपीयर होते हैं, तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि जिस सब्जेक्ट में आप पीएचडी करना चाहते हैं, तो उसमें वैकेंसी पोस्ट है क्या, ओके, गाइड अवेलेबल है क्या। तो आप उनसे पहले बातचीत करो और फिर आप क्या करो, पेट एग्ज़ाम के लिए फॉर्म भरो। ओके, सो यहाँ पे देख लेंगे कि रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं। नंबर 1, photocopy of mark list. If not acquired, the mark list should be submitted to the time of personal interview. देखिए, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, मार्क स्टेटमेंट की फोटोकॉपी भी अपलोड कर सकते हैं अगर आपको रिजल्ट नहीं मिला है तो। ओके, सो देखिए, यहाँ मास्टर डिग्री की, यहाँ आपको कौन सी फोटोकॉपी अपलोड करना है, मास्टर डिग्री की। नेक्स्ट सेकंड है फोटोकॉपी ऑफ द कास्ट सर्टिफिकेट इन केस ऑफ ए रिजर्व कैंडिडेट्स इफ एप्लीकेबल। अगर आप एससी, एसटी, एनटी, ओबीसी, एसबीसी हो, तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना जरूरी है। नेक्स्ट है फोटोकॉपी ऑफ द नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट इन केस ऑफ ए रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स। यहाँ पे कुछ रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट्स है, तो उनके लिए नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट्स मस्ट भी इम्पोर्टेंट होता है, तो वो भी हमें अपलोड करना चाहिए। एंड नेक्स्ट है फोटोकॉपी ऑफ मेडिकल सर्टिफिकेट इशूड बाय द सिविल सर्जन इन केस ऑफ ए पर्सन विद द डिसेबिलिटी और हैंडीकैप। ओके, जो स्टूडेंट फिजिकली हैंडीकैप है तो और फिजिकली डिसेबल है, तो उनके लिए सिविल सर्जन ने जो मेडिकल सर्टिफिकेट इशू किया है वो भी हमें अपलोड करना है। ओके, डॉक्यूमेंट रिक्वायर यहाँ पे कौन कौन सा है, जो ऑलरेडी एग्जम्प्टेड स्टूडेंट्स है, तो उनके लिए फोटोकॉपी ऑफ क्वालिफाइड सर्टिफिकेट ऑफ यूजीसी नेट उनको लगेगा। और दूसरा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लगेगा जो एमफिल डिग्री सर्टिफिकेट्स है, जो पास आउट है, तो उनका सर्टिफिकेट्स लगने वाला है। ओके, ये तो जनरल इंस्ट्रक्शन हम अगले वाले वीडियो में जान लेंगे। तो देख लीजिए कि यहाँ पे लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट और वैकेंसी फॉर पेट एग्जाम दिया है कि यहाँ पे हम साइंस और टेक्नोलॉजी में लगभग नियर अबाउट 31 सब्जेक्ट्स है, जैसे कि आर्किटेक्चर है, देन बायोकेमिस्ट्री है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स है, बायोटेक्नोलॉजी है, बॉटनी, केमिकल, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, ये सब उन्होंने दे दिया है। जूलॉजी, फिजिक्स, ये सब्जेक्ट में हम क्या कर सकते हैं, पीएचडी कर सकते हैं। तो उन्होंने वैकेंसी पोस्ट भी यहाँ पे दिया है, जैसे कि आर्किटेक्चर में 11 वैकेंसी अवेलेबल है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में 216 पोस्ट अवेलेबल है। ये सब चार्ट्स है। उसके बाद इंटरडिसिप्लिनरी स्टडीज़ है,
ओके, तो उसमें भी उन्होंने दे दिया है 1 बाय 1 सब्जेक्ट। कॉमर्स एंड मैनेजमेंट में आपको कौन कौन से सब्जेक्ट मिलेंगे, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, देन बैंकिंग एंड फाइनेंस, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बिजनेस इकोनॉमिक, बिजनेस लॉ एंड टैक्सेशन, बिजनेस प्रैक्टिस, कोऑपरेशन एंड रूरल डेवलपमेंट, कंप्यूटर मैनेजमेंट, देन कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये सब ये नंबर ऑफ सब्जेक्ट दे दिया है। जैसे कि आप मार्केटिंग मैनेजमेंट में देख लेंगे तो 100 वैकेंसी अवेलेबल है। और ह्यूमैनिटी की जब बात करेंगे तो वहाँ पे हमें हिंदी, इंग्लिश, देन लॉ, मराठी, फिलोसॉफी, पाली, पॉलिटिक्स, साइकोलॉजी, उर्दू, ये सब हमें सब्जेक्ट्स पीएचडी करने के लिए अवेलेबल है। तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है तो 3187 वैकेंसी पीएचडी के लिए अवेलेबल है। देखिए यहाँ पे वैकेंसी पोजीशन फॉर पीएचडी तो 2022 में भी लाइकली बी चेंज, ये चेंज भी हो सकता है, पोस्ट कम ज़्यादा भी हो सकती है। तो आप जान लीजिए कि पीएचडी अगर आपको करना है तो पीएचडी करने के लिए सबसे ज़रूरी और मैंडेटरी होता है कि आपको पेट एग्ज़ाम देनी है। पेट एग्ज़ाम देने के बाद आप क्या कर सकते हो, पीएचडी कर सकते हो। अगर पेट एग्ज़ाम दी, अगर उसमें क्वालिफाई हुआ तो ही आप पीएचडी कर सकते हो। अदरवाइज आप क्या करोगे कि नेक्स्ट ईयर में भी, आने वाले ईयर में आप पेट एग्ज़ाम दे के पीएचडी कर सकते हो अगर इस एग्ज़ाम में स्कोर नहीं हुआ है तो। ओके, और जनरल इंस्ट्रक्शन वहाँ पे जो रहेगा वो हम सेपरेट वीडियो में बता देंगे, और 1 बाय 1 फॉर्म कैसा भरना है वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। तो ये वीडियो आपको अगर पसंद आई तो इसको लाइक करो, शेयर करो, और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब करो, और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल में शामिल हो जाइए। वहाँ पे हम SPPU के ज़रिए सभी एक्टिविटीज़ और सभी नोटिफिकेशन आपको शेयर करते हैं। जो नोटिफिकेशन पेट एग्ज़ाम के लिए है या आपके रिलेटेड है तो आप ले लीजिए, वहाँ पे स्टडी कीजिए, वो रीड करो, और अगर कोई दिक्कत आती है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेज दीजिए। तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, धन्यवाद।